सब्सक्राइब करें इंद्रजीत क्लासेस सिकावात और घंटी को भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6 के हल देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 1 है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इस प्रश्न में 8 भाग हैं, लेकिन इस वीडियो में केवल हम 4 भाग हल करेंगे और अगले 4 भाग अगले वीडियो में। ओके, तो देखिए 4 भाग हैं। तो सबसे पहले हम एक देखेंगे। पहला है 1/2x प्लस के 1/3y बराबर के 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर के 13/6। चलिए इसे हल करते हैं। तो फर्स्ट वाला है, यहाँ पर लिख लेंगे एक बार, 1/2x प्लस के 1/3y बराबर के 2। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, 1/3x प्लस के 1/2y बराबर के 13/6। इसे समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए, इस प्रश्न को हम दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो हम एलसीएम लेके दोनों को हल कर लेंगे, और एक दूसरी विधि है मान के। तो यहाँ सबसे पहले हल में देखेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, मान लेंगे। लेट 1/x बराबर के 1/x बराबर के हम ए मान लेंगे, 1/y बराबर के हम मान लेंगे बी। अब देखिए, हमने 2 मान लिए हैं, इसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे दोनों को। अब प्रश्न में देखेंगे, 1/x को हमने क्या माना, ए। तो यहाँ देखिए a/2 हो जाएगा, a/2, क्योंकि 1/x को हमने ए माना है, a/a, तो यहाँ a/2 प्लस के 1/y को हमने माना है बी, तो यहाँ हो जाएगा b/3 बराबर में 2। ओके, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। और समीकरण 2 का देखेंगे, तो तो यहाँ हो जाएगा a/3, क्योंकि 1/x को हमने माना है ए, तो 1/3 तो a/3 हो जाएगा, प्लस के यहाँ हो जाएगा b/y, क्योंकि 1/y का मान हमने b माना है, तो b/y बराबर के 13/6। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, b/2, क्योंकि जो y के गुणांक है वो 2 है। तो देखिए, यहाँ पर समीकरण 3 देखेंगे सबसे पहले। अब देखिए, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6। अब 2 का भाग 6 में करेंगे 3 बार, 3 का गुणा ए से होगा, तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस के 3 का भाग 6 में होगा, 3 2 6, तो 2 होगा, 2 का गुणा बी से होगा, तो 2b बराबर में 2। अब ये 2 के नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कैंची गुणा, तो 1 का होगा 3a प्लस 2b से, तो वही संख्या रहेगी, तो 3a प्लस के 2b बराबर 6 का 2 से होगा, तो यहाँ हो जाएगा 12। और अब यहाँ पर देखेंगे, इसे भी सरल करेंगे, तो देखिए 3 और 2 का होगा उसी प्रकार से 6 एलसीएम, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का ए से गुणा होगा 2a प्लस के 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा होगा 20 से, तो 3 का भी होगा, तो यहाँ 3b बराबर में 13/6। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस के 3b बराबर में 13। अब देखिए, हमारे समीकरण वही रहेंगे जी, ये समीकरण 4 है और ये हमारा समीकरण 3, इसे या इसे मान लो, एक ही बात है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि समीकरण 3 में 2 तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 तथा 4 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर 3 है 3a प्लस के 2b बराबर के 12। अब देखिए, दोनों में हम जब यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ भी 2 से गुणा होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए
2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6a प्लस के 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 12 का 2 से होगा 24 हो जाएगा। ओके, इसे हम समीकरण 5 नाम दे देंगे। और 4 का हमने 3 से गुणा करना है, तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे एक बार। 4 का गुणा होगा 2a प्लस के 3b बराबर में 13 गुणा, यहाँ भी 3 से होगा। इसके बाद देखिए 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो 4 का 2a से होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस के 4 का 3 से होगा 4 3 12b बराबर में 13 का 3 से होगा तो 39। इसे हम समीकरण 6 नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करना था, क्योंकि समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर तो 3 का 2 से होगा तो यहाँ हो जाएगा 6a, 3 का 3 से होगा तो यहाँ पर 9। ओके, अब देखिए अगर हम समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा दें तो हमें यहाँ से ए कट जाएगा मान 6 से, तो हमें यहाँ पर बी का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या लिखेंगे? समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर समीकरण 6 क्या है हमारा, लिख लेंगे एक बार। समीकरण 6 है 6a प्लस के 9b इज इक्वल टू 39। इसी समीकरण 6 है ये वाला, चाहे 6 में से 5 को घटा दो, एक ही बात है। समीकरण 6 में से 5 को घटा दे रहे हैं तो समीकरण 5 क्या है हमारा? 6a प्लस के 4b इज इक्वल टू 24। ये हमारा समीकरण 5 है। अब देखिए जब यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 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 तीनों माइनस हो जाएंगे घटाने पर। अभी 6a से 6a कट जाएगा प्लस माइनस के, 9b में से 4b माइनस हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 5b इज इक्वल टू 9 में से 4 जाएंगे 5 बचे, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ 1। देखिए 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार, तो b का मान कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? b बराबर के 3। अब हम इसी b का मान अगर समीकरण 5 में रख दें तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे b बराबर 3 का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 क्या है लिख लेंगे एक बार। तो यहाँ है 6a प्लस के 4b इज इक्वल टू 24। अब यहाँ b बराबर हमें 3 रखना है तो 6a प्लस के 4 इंटू बी का मान कितना है 3, तो इज इक्वल टू 24। अब 6a प्लस के 4 3 या 12 इज इक्वल टू 24। 6a को यहीं रहने देंगे, 24 माइनस इसे हम RHS में भेज देंगे तो माइनस के 12 इक्वल टू 6a इक्वल टू, जब 24 में से 12 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 12 और 6 से 12 कट जाएंगे 2 बार, तो हमें देखिए a बराबर कितना मान प्राप्त हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए इतना हल हो गया। इसके बाद देखिए जो हमने माने थे उसमें इसका मान रखेंगे तो b बराबर 3 निकला है। तो हमने देखिए यहाँ क्या माना था 1/x बराबर के a का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें यहाँ a, तो देखिए a बराबर के 2 और b बराबर के 3। आगे देखेंगे हम। देखिए हमने यहाँ माना था 1/x बराबर के a माना था हमने। देखिए 1/x बराबर में a का मान कितना निकला है हमारा यहाँ पर देखिए 2। तो यहाँ हमारा देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इक्वल टू 1, x का मान कितना आ जाएगा 1/2, x बराबर के 1/2। इसी प्रकार से हमने 1/y बराबर क्या माना था b, और हमें देखिए यहाँ पर b का मान कितना प्राप्त हुआ है 6, b का मान यहाँ प्राप्त हुआ है 3, तो 1/y बराबर के 3, 3 के नीचे 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 3y इक्वल टू 1, तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। यही हमें पूछ रहा था, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड भाग है, यहाँ पर 2/√x प्लस की 3/√y बराबर में 2,
दूसरा क्या है हमारा 4/√x माइनस के 9/√y इजकल टू -1। देखिए यहाँ पर हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसे समीकरण 2। अब देखिए इसे हम दो विधि से हल कर सकते हैं, एक तो एलसीएम लेके, दूसरी मान के। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे माना 1/√x, हमें कुछ भी मान सकते हैं, बड़ी एक्स हम ए मान ले रहे हैं यहाँ पर, कॉमा 1/√y बराबर में बी। हमने 1/√x बराबर ए, कॉमा 1/√y बराबर के बी मान लिया है। अब देखिए यहाँ पर जब मान रखेंगे इनके, तो देखिए दो दो गुणा ए होगा तो यहाँ हो जाएगा 2a। जब 1/√x बराबर यहाँ पर हम ए रख देंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर 1/√y बराबर b है तो यहाँ हो जाएगा 3b इजकल टू 2। ये नया समीकरण है तो इसे हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 4a, यहाँ 4a हो जाएगा माइनस के 9b इजकल टू -1। इसे समीकरण हम दे देंगे 4, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने मान रखे हैं। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए अगर हम समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दें, समीकरण 3 में अगर हम 2 से समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा समीकरण 3 में तो 2a ब्रैकेट में प्लस 3b ब्रैकेट 1 इजकल टू 2 × 2, क्योंकि दोनों तरफ गुणा होता है तो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 2 जा 4a हो जाएगा, प्लस के 3 2 जा 6b इजकल टू 2 2 जा 4। इसे हम समीकरण दे देंगे नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तो ये घटेगा तो -4a हो जाएगा, ये +4 है तो दोनों कट जाएंगे, तो हमारे यहाँ पर b का मान निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 4 को घटाने पर अब देखिए जब यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 4a प्लस के 6b इजकल टू 4, ये हमारा समीकरण है 5। और चौथा समीकरण है 4a माइनस के 9b इजकल टू -1। अब देखिए यहाँ पर माइनस जब घटाने यहाँ लिख देंगे, घटाने पर देखिए माइनस का साइन लग जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। तो देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4a से -4a कट जाएंगे, तो देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे तो 9b प्लस 6b कितने हो जाएंगे 15b इजकल टू 415 हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए 5 से 15 कट जाएंगे 3 बार, तो कितना बचेगा यहाँ देखिए 3b इजकल टू 1 और b का मान आ जाएगा 1/3, b बराबर के 1/3। अब इसी का मान अगर हम समीकरण 4 में रख दें या 5 में तो हमारा a का मान निकल आएगा। तो यहाँ रख देखिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में b बराबर के 1/3 रखने पर ओके। अब देखिए समीकरण 5 क्या है हमारा, यहाँ है 4a प्लस के 6b इजकल टू 4, ये हमारे समीकरण 5 है हमारा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ 4a प्लस के 6 इंटू बी का मान कितना है 1/3 इजकल टू 4। अब देखिए 3 से 6 काट देंगे 2 बार, तो यहाँ कितना बचेगा 4a प्लस के 2 इजकल टू 4। देखिए 4a इसे हम RHS में भेज देंगे, 4 माइनस के 2 इजकल टू 4a, 4 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो यहाँ 2 बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना प्राप्त होगा हमें, a बराबर के 2/4। अब 2 से 4 काट देंगे 2 बार, तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा 1/2। a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में देखेंगे जो हमने माना था, तो देखिए सबसे पहले
हमने क्या माना था, 1/√x बराबर क्या माना था, a। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने माना था 1/√x बराबर हमने माना था a। तो देखिए यहाँ पर 1/√x, हमारा a का मान देखिए यहाँ पर कितना निकला था, 1/2। ओके, a का मान 1/2 निकला था। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बराबर के अंडर के x। तो यहाँ इस प्रकार भी कर सकते हैं कि अंडर x बराबर हमारा 2 मान हो जाएगा। ओके, और एक माना था हमने 1/√y इजिकल टू b। तो देखिए यहाँ पर 1/√y बराबर के b का मान कितना निकला है, 1/3। लिख देंगे 1/3। उसी प्रकार से हमारा अंडर√y का मान निकल आएगा बराबर में 3। देखिए दोनों हल निकल आए हैं हमारे। आगे प्रश्न 1 का तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट है ये। तो इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं, 4/x प्लस के 3/y बराबर में 14। ओके, कॉमा एक है हमारा 3/x माइनस के 4y इजकल टू 23। अब देखिए इसे भी हम मान के करेंगे या सादा तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसे मान लेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे माना, पहले इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे माना 1/x बराबर में हम मान लेंगे बड़ी x। ओके, बड़ी x मान लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने मान लिया, तो यहाँ देखिए नए समीकरण क्या बनेंगे, 1/x का मान जब हम बड़ी x रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x। बड़ी x हो जाएगी 4 की, प्लस 3y सेम रहेगी बराबर में 14। इसी समीकरण 3 बना लेंगे। और दूसरे समीकरण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ 3x बड़ी x होगी माइनस के 4y इजकल टू 23। इसे समीकरण दे देंगे 4। अब देखिए दोनों समीकरणों को बराबर करने के लिए या काटने के लिए, अगर हम समीकरण 3 में 3 से गुणा और समीकरण 4 में 4 से गुणा कर दें तो हमारे देखिए दोनों मान कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से गुणा तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब समीकरण 3 क्या है, देखिए 3 लिख लेंगे एक बार, 4x प्लस के 3y इजक्वल टू 14। ये हमारा समीकरण 3 है। तो इसमें देखिए समीकरण 3 में हम किससे गुणा करना है, हमें देखिए 4 से, संख्या 4 से। तो इधर भी 4 से कर देंगे और इधर भी 4 से। LHS RHS में दोनों तरफ 4 से गुणा होता है। तो देखिए इसे ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे। और समीकरण 4 में किससे करना है, 3 से। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस के 4y इजक्वल टू 23। ये हमारा समीकरण कौन सा है, 4। तो 4 में हमें करना है 3 से गुणा, तो ब्रैकेट बंद करके 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का 4 से होगा तो 16x प्लस के 4 का 3 से होगा, 4 3 12y इजक्वल टू 14 का 4 से होगा, तो 4 का 4 से होगा 16, 16 की एक हासिल लगी 1, 4 1 4 और 1 5। ओके, इसे हम नया समीकरण दे देंगे तो इसे समीकरण 5 बना लेंगे। और यहाँ देखिए 3 का अंदर गुणा होगा तो 3 3 जा 9x माइनस के 3 का माइनस 4y से करेंगे तो 4 3 12 12y बराबर में 3 का 23 से होगा तो देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये हमारा समीकरण दे देंगे, इसे नाम नंबर 6। ओके, इसके बाद देखिए हमारे 2 समीकरण बन गए हैं। इसके बाद देखिए अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 5 और 6 को जोड़ दें तो देखिए प्लस माइनस के हैं 12y और ये प्लस के 12y, ये माइनस के 12y, तो दोनों कट जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 16x प्लस के 12y इजक्वल टू 56। ये हमारा समीकरण कौन सा है, 5। और छठवां समीकरण है 9x माइनस के 12y इजक्वल टू 69। यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर
जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे तो मान वही रहेंगे प्लस माइनस के। तो देखिए ये प्लस की 12y है, ये 12 माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे। 16x प्लस के 9x कितने हो जाएंगे? 16। और देखिए यहाँ पर 25x बराबर में 56 और 69, 9 1 10, 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10, 1 11 और 1 12, 125 हो जाएंगे। अब देखिए बड़ी एक्स का मान कितने निकल के आएगा? 125, 125 बट्टे 25। अब 25 से 125 कट जाएगा 5 बार, तो एक्स का मान निकल के आ गया 5। अब अगर हम इसी x बराबर 5 का मान समीकरण 5 में रख दें, तो देखिए ये समीकरण 6 था, x बराबर 5 का मान समीकरण 5 में रखने पर तो हमें यहाँ पर y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 में x बराबर के 5 का मान रखने पर अब देखिए जब मान रखेंगे तो समीकरण लिख लेते हैं एक बार। यहाँ है 16x प्लस के 12y इजकल टू 56, ये हमारा मान है। तो देखिए 16 गुणा x बराबर हमें कितना रखना है? 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, प्लस के 12y बराबर में 56। इसे सॉल्व करेंगे तो 56 30, यहाँ से लगी 3, 5 1 5 और 3 8, 16 5 80 प्लस के 12y बराबर में 56। अब देखिए 12y को तो हम इधर ही रहने देंगे, 56 माइनस के 80 कर देंगे, 80 को भेज देंगे हम RHS में। इसके बाद देखिए यहाँ पर 12y बराबर में माइनस के 80 में से 56 माइनस हो जाएंगे, तो देखिए 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 जाएंगे 2, कितने बचेंगे? माइनस के 24। तो देखिए यहाँ पर y बराबर के माइनस के 24 बट्टे 12, माइनस के 24 बट्टे 12, 12 से 24 कट जाएंगे माइनस के 2 बार, तो देखिए यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 2। ओके, y बराबर माइनस के 1 आ गया। देखिए यहाँ पर हमने 1 बट्टे x बराबर क्या माना था? बड़ा x, तो यहाँ रख देंगे 1 बट्टे छोटी x बराबर के बड़ा x, तो 1 बट्टे x बराबर में बड़ी x का मान कितना आया? 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, 5 के नीचे 1। इसे सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए 5x बराबर के 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 5x बराबर के 1, x का मान आ जाएगा 1 बट्टे 5, 1 बट्टे 5। तो देखिए यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा? 1 बट्टे 5, और y बराबर हो जाएगा माइनस के 1। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे हम फर्स्ट का 4th पार्ट देखेंगे। दो समीकरण दिए हुए हैं, 5 बट्टे x माइनस के 1 प्लस के 1 बट्टे y माइनस के 2 बराबर में 2, इसे समीकरण 1 नाम दे देंगे। कॉमा दूसरा क्या है? 6 बट्टे x माइनस के 2 माइनस के 3 बट्टे y माइनस के 2 बराबर में 1। देखिए इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब देखिए इसमें हम मान के भी करेंगे हल, हम एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मानेंगे तो वह विधि हमें सरल लगेगी। तो यहाँ मान लेंगे, माना 1 बट्टे एक्स माइनस के 1 बराबर में, यहाँ मान लेंगे हम a मान सकते हैं या बड़ी x भी मान सकते हैं, तो हम यहाँ पर a मान रहे हैं, कॉमा 1 बट्टे y माइनस के 2 बराबर में यहाँ हम मान लेंगे b। ये भी मान सकते हैं, एक्स वाई जो भी आप मान सकते हैं वो मान सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए जब 1 बट्टे एक्स माइनस के ए बराबर ए मान लिया हमने, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5a, क्योंकि ऊपर ही होगा तो ए के नीचे 1 होगा तो 1 ही रहती है। तो यहाँ पर 5a प्लस के 1 बट्टे बाई माइनस के 2 हमने माना है b, तो यहाँ b बराबर के 2, इसे समीकरण 3 बना लेंगे। और दूसरा देखेंगे यहाँ पर 6 बट्टे एक्स माइनस के 2, तो यहाँ पर 1 बट्टे एक्स माइनस के 2 बराबर, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ 1 है, हमने 2 मान लिया है, तो यहाँ 1 बट्टे एक्स माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स माइनस के 1 बराबर के a, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 6a प्लस के माइनस के 3b बराबर में 1, इसे समीकरण दे देंगे नंबर 4 नाम। अब हम इसे हल करने के लिए अगर समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दें, तो देखिए यहाँ प्लस के 3 भी हो जाएगा और यहाँ माइनस के 3 भी, तो ये विलोपन विधि से कट जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से
यहाँ लिखेंगे समीकरण तीन में अगर हम तीन से गुणा करने पर समीकरण 3 क्या है हमारा 5a प्लस के b बराबर में 2। अब यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे इधर भी और LHS में भी, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर लिख सकते हैं, या 3 से गुणा करने पर। तो 3 का अंदर होगा तो 5×3 15a प्लस ये अगर 3 का अंदर गुणा होगा तो 5×3 15a प्लस 3b हो जाएगा इजक्वल टू 3×2 = 6। इसे हम समीकरण दे देंगे नंबर 5। अब देखिए समीकरण 5 और 4 को अगर जोड़ दें तो देखिए 3b प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5 व 4 को जोड़ने पर अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो समीकरण 5 क्या है हमारा 15a प्लस के 3b बराबर में 6, ये हमारा समीकरण 5 है। और समीकरण 4 क्या है देखिए यहाँ पर 6a माइनस के 3b बराबर में 1, ये हमारा समीकरण नंबर है 4। अब देखिए अब यहाँ पर हम जब इसे जोड़ेंगे तो सेम संख्या रहेंगी, साइन प्लस के रहेंगे, और जो माइनस के हैं वो माइनस के, और जो प्लस के हैं प्लस के। तो देखिए 3b प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे। 15a और 6a हो जाएंगे हमारे 21a बराबर में 6 और 1 7। अब देखिए यहाँ a का मान निकल आएगा हमारा 7/21। अब 7 से 21 काट देंगे 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। तो ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर a का मान निकल आया हमारा 1/3। अब हम इसी a का मान रख देंगे समीकरण 4 में या 5 में। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे लाइन खींच के, समीकरण 4 में a बराबर के 1/3 रखने पर अब देखिए समीकरण 4 क्या है हमारा, लिख लेंगे एक बार 6a माइनस के 3b बराबर में 1, ये हमारा समीकरण 4 है। अब a बराबर 1/3 रख देंगे तो देखिए यहाँ पर 6 गुणा के 1/3 माइनस के 3b बराबर के 1। अब देखिए 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकन 2, तो 2 माइनस के 3b बराबर में 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 3b तो इधर ही रहने देंगे, 2 को ले जाएंगे हम RHS में, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस के 1 पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। तो देखिए माइनस के 3b बराबर में -2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा -1, क्योंकि -2 की संख्या बड़ी है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b का मान आ जाएगा b बराबर के 1/3। ये गुणा में है, इसे हम भाग में भेज देंगे, तो b का मान आ गया है 1/3। अब देखिए a बराबर 1/3 और b बराबर ही हमारा 1/3। इसके बाद देखिए हमने 1/x माइनस के a बराबर क्या माना था a, 1/y माइनस के 2 बराबर हमने माना था b। तो यहाँ देख लेंगे, यह हमने माना था कि 1/x माइनस के a बराबर के a, यही माना था, सॉरी एक है यहाँ पर, 1/y माइनस के 2 बराबर हमने माना था b। अब देखिए हमारा यहाँ पर a का मान कितने निकल के आया 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/x माइनस के 1 बराबर के 1/3, a का मान 1/3 आया है, 1/y माइनस के 2 बराबर में b का मान निकल के आया यहाँ पर 1/3, तो यहाँ 1/3। अब चलिए इसे देख लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर के x माइनस के 1, इसे हम समीकरण दे देंगे 6 नाम, समीकरण 6। इसे हल करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 बराबर के y माइनस के 2, इसे हम समीकरण दे देंगे 7 नाम। अब देखिए यहाँ पर समीकरण, सॉरी यहाँ पर नाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ देखिए 3, इसे -1 को हम भेज देंगे LHS में, तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में x। तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ प्लस के 1 हो रहा है, तो x बराबर आ जाएगा 4, x बराबर के 4। और
यहाँ 3, इसे भी हम LHS में भेज देंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे बराबर में 22, बराबर में 22 हो जाएंगे। तो देखिए 3 और 2 कितने हो जाते हैं 5, बराबर में 22। तो ये हमारा 22 का मान निकल के आ गया। तो ये हमारे दोनों दोनों मान निकल के आ गए हैं, यही आंसर हो जाएंगे। यहाँ लिख भी सकते हैं, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर के 5। ओके।